हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 13, 14 और 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन 12 तक कवर किया था, आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की। कंसेंट क्या होती है? 2 और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका सिंपल मीनिंग है विच मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। मतलब दो लोग एक चीज़ पर अग्री कर रहे हैं, सेम चीज़ पर और सेम सेंस में अग्री करते हैं, वो कंसेंट होती है। ठीक है, ये था सेक्शन 13। नाउ विल मूव टू सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 बहुत इजी है। सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट की। कंसेंट होती है लेकिन वो फ्री होती है या नहीं, फ्री कंसेंट कब होती है ये हमें डिफाइन किया गया है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, अगर वो कोअर्जन जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन है उसके द्वारा कॉज नहीं की गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा कॉज नहीं की गई है, फ्रॉड नहीं किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया, मिस्टेक नहीं किया गया है, ये सब चीज़ें अगर नहीं हुई है और फिर कंसेंट दी गई है तब वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अगर कंसेंट इन सब चीज़ें के होने के बाद दी गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 डिफाइन करता है कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आईपीसी में कोई सा भी ऐसा जो एक्ट है जो कि फॉरबिडन किया गया है, जैसे मर्डर है फॉरबिडन एक्ट है, थेफ्ट है फॉरबिडन एक्ट है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी एक्ट किया जाता है, ठीक है, या थ्रेट किया जाता है कि वो ऐसा एक्ट कर देगा, ये बोलकर अगर उस पर्सन को ज़बरदस्ती वो अग्रीमेंट करवाता है तो वो कोअर्जन होता है। ठीक है, इसको हम एक बार और रीड करते हैं। कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडियन पीनल कोड के द्वारा फॉरबिडन है, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अगर उस पर्सन को ज़बरदस्ती अग्रीमेंट करवाने के लिए उसका अनलॉफुल डिटेन करते उसको या थ्रेट करते कि डिटेन कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी को या उसको, तो ये कोअर्जन होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज़ और इज़ नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्जन एम्प्लॉयड। ये इसको हम एग्जाम्पल के इसका इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है? ए है, वो बी को ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करने के लिए उसके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है जो कि आईपीसी के अंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी से ज़बरदस्ती अग्रीमेंट करवा लेता है। अब बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, तो ए बी को स्यू कर देता है कैलकाटा में फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए हैज़ एम्प्लॉयड कोअर्जन ऑल्दो हिज एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड। इसमें देखने वाली बात क्या है कि इंग्लिश शिप पे किया था ये, जो ए ने बी को ज़बरदस्ती क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके उससे अग्रीमेंट करवाया था, वो एक इंग्लिश शिप पे किया था, मतलब वो लैंड्स ऑफ इंडिया नहीं था। ठीक है, इंडिया का लैंड नहीं था। तो अब सब लोग ये बोलेंगे कि आईपीसी तो इंडिया के लैंड पे अप्लाई होता है, बाहर के लैंड पे अप्लाई होता नहीं है, मतलब इंग्लैंड में अप्लाई होता नहीं है। लेकिन ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमारे एक्सप्लेनेशन में ये गिवन है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड इज़ और इज़ नॉट इन द फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्जन इज एम्प्लॉयड। कोअर्जन कहीं पे भी होगा, ये मैटर नहीं करेगा कि वो इंडिया के लैंड पे हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि ए हैज़ एम्प्लॉयड कोअर्जन, ए ने कोअर्जन किया है, भले ही वो जो ऑफेंस है वो इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन लॉ ऑफ इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ है मतलब। ऑल्दो सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड वॉज नॉट इन फोर्स एट द टाइम व्हेन और प्लेस वेयर द एक्ट वॉज डन, जो एक्ट जहाँ पे हुआ था वहाँ पर वो एनफोर्स नहीं है लेकिन फिर भी उसको माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 13, 14 एंड 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।